हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एससी एजुकेशन। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, हम एनिमल किंगडम में फाइलम सीरीज को पढ़ रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एनलिडा को। एनलिडा को स्टार्ट करने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। जो हमारे 11 फाइलम हैं, उनमें से जो आपकी स्टार्टिंग के 5 फाइलम हैं, उनको हम बोलते हैं लोअर नॉन कॉर्डेट, यानी कि आपके पोरिफेर सिलेंट्रेट, टीनोफोर, प्लेटीहेल्मिन्थेस और एस्केल्मिन्थेस, ये आपके क्या होते हैं? लोअर नॉन कॉर्डेट, यानी कि आपके निम्न कशेरुकी। और जो बाकी के हैं आपके, जैसे आपका एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये क्या होते हैं? आपके हायर नॉन कॉर्डेट, यानी कि उच्च कशेरुकी कॉर्डेट। ठीक है, आते हैं हम अपने टॉपिक एनलिडा पर। एनलिडा क्या है आपका? एनिलस शब्द से मिलकर बना है, जो आपका लैटिन भाषा का है, जिसका मीन्स क्या होता है? लिटिल रेन, यानी कि आपके सूक्ष्म वलय, छोटे छोटे छल्ले। अब इसका मतलब क्या है? जो भी इस फाइलम में आता है, उनके शरीर में क्या है? आपके लिटिल रिंग्स, छोटे छोटे छल्ले होते हैं, जिस वजह से इसको एनिलिडा कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम इंट्रोडक्शन। अबाउट 10,000 स्पीसीज, यानी कि लगभग 10,000 क्या है? स्पीसीज पाई जाती हैं एनिलिडा की। द नेम गिवन बाय लेमार्क, जो आपका एनिलिडा शब्द है वो लेमार्क ने दिया है। एक आपके साइंटिस्ट है लेमार्क, और ये दिया है आपका 1801 में। तो हमने जाना कि एनिलिडा शब्द किसने दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम जर्नल कैरेक्टर्स। एनिमल आर एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। जो इसके एनिमल्स हैं आपके, वो आपके एक्वाटिक तो होते हैं, लेकिन आपके टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। इस संघ के जितने भी जंतु हैं वो क्या है? आपके दोनों तरह के होते हैं, यानी कि कुछ एक्वाटिक होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलचर। एक्वाटिक में भी आपके कुछ फ्रेश वाटर में होते हैं, कुछ आपके मेराइन वाटर में होते हैं। जैसे मेराइन में आपके नेरिस होती है और फ्रेश में आपकी लीच होती है। और अगर हम टेरेस्ट्रियल की बात करें तो वो होता है अर्थवॉर्म। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेट्रिकल, सिमेट्रिकल। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक त्रिजर्म लेयर, ठीक है, बाइलेटरी सिमेट्रिकल द्विपार्श्व सम्मति, यानी कि किसी भी एनिमल को अगर हम कट करेंगे तो वो हमें 2 इक्वल पार्ट्स में मिलेगा। अब यहाँ पर एक नया वर्ड है यूसिलोमेट। यूसिलोमेट क्या है? इसमें सीलोम आ गया है आपका, ये होता है आपका त्रुसिलोम। अब तक के जो हमारे फाइलम थे स्टार्टिंग से लेकर के प्लैटीहेल्मिन्थेस तक, उनमें क्या था? आपका सीलोम नहीं था, एसिलोमेट थे वो आपके। नेक्स्ट आपका एस्केल्मिन्थेस में सीडोसीलोम पाया गया, जो भी आपका त्रू नहीं था, आभासी था। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, आपके 3 ऐसे फाइलम है जो त्रू सीलोम पाई जाती है, जिनमें एक तो आपका एनलिडा हो गया, एक हो गया आपका ऑर्थोपोडा, एक हो गया आपका कॉर्डेटा। ठीक है, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, कॉर्डेटा, ये आपके त्रुसीलोम इनमें पाए जाते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं बॉडी वर्म लाइक अ मेटेमेरिक, यानी कि इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंट में डिवाइड होती है, जिसको हम मेटेमेरिज्म कहते हैं या फिर सोमाइटस भी कहते हैं। इनकी बॉडी में क्या है? आपके छोटे छोटे खंडों, इनकी जो बॉडी होती है वो छोटे छोटे खंडों में डिवाइड होती है। आगे एग्जाम्पल हैं, आप उनको देख लेना, मैं आपको रिपीट कर दूंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लोकोमेटरी ऑर्गन आर सीटे, अर्थवॉर्म, शकर, लीच एंड पैरापोडिया, नैरिस, यानी कि इनमें गमन के लिए क्या है? आपके ऑर्गन है।
जो सीटें आपके अर्थवॉर्म यानी कि कैचुए में होती हैं, सकर्स आपकी लीच में होती हैं, और पैरापोडिया आपकी नेरिस में होती हैं, जो क्या है, नेरिस को चलने के लिए और स्विम करने के लिए हेल्प करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एलिमेंट्री कैनाल इज स्ट्रेट। इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो क्या होती है, सीधी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। और आपका नेक्स्ट क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर नेफ्रेडिया, यानी कि इसमें उत्सर्जन के लिए नेफ्रेडिया पाया जाता है, यानी कि ब्रक होते हैं इसमें उत्सर्जन के लिए। बॉडी सरफेस विद क्यूटिकल, इनकी जो बॉडी होती है वो क्यूटिकल की बनी होती है, बॉडी जो सरफेस होती है बॉडी की वो क्या है, क्यूटिकल की बनी होती है, जो इनको प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी बॉडी सेगमेंटेड इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इनकी जो बॉडी है आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल में सेगमेंट होती है, खंडित होती है। बॉडी प्लान की अगर बात करें तो वो क्या है, ट्यूब विथ ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज टाइप, यहाँ आपका क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र भी पाया जाता है, जो आपका क्या है, क्लोज टाइप का होता है। अब जो आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो आपका 2 टाइप होता है, एक होता है ओपन टाइप, एक होता है क्लोज टाइप, बाइसेक्सुअल। अब बाइसेक्सुअल तो एनिमल्स हैं बट सारे बाइसेक्सुअल नहीं होते। आपका अर्थवॉर्म जो होता है वो हर्माफ्रोडाइट होता है, और जो लीच होती है वो भी आपकी हर्माफ्रोडाइट होती है। मीन्स क्या है, मेल और फीमेल एक ही के अंदर होते हैं, जबकि आपकी नेरिस क्या होती है, डायोसिट, ठीक है, डायोसिस होती है वो, यानी कि मेल और फीमेल आपके अलग अलग होते हैं। क्लियर, ये है आपकी नेरिस। अब हम जनरली नेरिस के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, कि आपकी नेरिस क्या है। नेरिस में आपकी 2 पेयर आइज होती हैं, यानी कि आपकी 4 आइज होती हैं, जबकि अर्थवॉर्म में आइज नहीं होती। नेरिस में आपकी 2 पेयर आइज होती हैं। इसमें क्या है, आपके पल्व होते हैं, यहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, जो इसकी क्या है, पल्व कहलाती है। जो पल्व होती हैं आपकी सेंसरी स्ट्रक्चर होती हैं ये, यानी कि अगर इनके पास से भी कोई गुजरेगा या थोड़ा सा भी टच होगा तो ये क्या है, सिकड़ जाती हैं, सेंसिटिव हो जाती हैं। और नेरिस आपकी क्या है, मेराइन होती है, समुद्री होती है, समुद्र में ही मिलती है, फ्रेश वाटर में नहीं मिलेगी आपको। ये चलती भी है और स्विम भी करती है, दोनों काम करती है ये। समुद्र के किनारों पे क्या है, ये चलती है, और वाटर में क्या है, ये स्विम करती है, तैरती है। अब इसमें आप एक चीज़ देख रहे होगे, ये जो स्ट्रक्चर है ये इसके चारों ओर पास, आप सोच रहे होगे कि ये पैर हैं इसके, बट ये पैर नहीं है इसके, ये होती हैं आपकी पैरापोडिया, जो क्या है, इनको स्विम करने में हेल्प करते हैं। और ये जो पैरापोडिया वर्ड है ना, वो आपकी एनसीईआरटी में डार्क करके दे रखा है, क्योंकि ये इसका क्या है, स्पेशल कैरेक्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं नेरिस के बारे में। और अब अभी अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि नेरिस क्या है, डायोसिस होती है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, इसमें एक नहीं होता। और ये अभी ये खाना कैसे खाते हैं, खाना खाने से पहले ये रहते कैसे हैं, समुद्र में तो रहते हैं, लेकिन समुद्र में भी क्या है, ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना के रहते हैं। और यहाँ पर ये आपका है नेरिस, और ये इनका जो रेस्पिरेशन है वो वाटर में ही होता है। अब इसका खाने का देखते हैं। जब इसको भूख लगती है ना, तो ये क्या करता है, यहाँ से अपना मुंह यहाँ से इतना बाहर निकाल के रखता है,
और देखता है कि कोई जीव आ रहा है और उसको क्या है ये पकड़ के खा लेता है। तो ये भी आपका क्या कार्निवोरस है, यानी कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को पकड़ के क्या ये खाता है। और अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन होता है, और वो क्या है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी बोलती है दे मे बी एक्वाटिक, जलीय हो सकते हैं, मैराइन एंड फ्रेश वाटर और थ्रेस्टियल, फ्री लिविंग होते हैं, समटाइम पैरासाइट भी होते हैं आपके, दे एक्सिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वर्टिलरी सिमेट्रिकल, सेम टू सेम अभी जो आपको बताया, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मैटेमेरिकल, सिगमेंटेड एंड सीलोमेट एनिमल्स। ठीक है, सीलोम इसमें पाया जाता है। द बॉडी सरफेस इज डेस्टिनी मार्क आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामेरिक, हैंस द फाइलम नेम एनिलिडा। यानी कि इनकी बॉडी के ऊपर क्या है सेगमेंट्स होते हैं, मेटामेरिक होते हैं, जिस वजह से क्या है इसका नाम एनिलिडा है। दे पोसेस लॉन्गिट्यूलर एंड सर्कुलर मसल्स विद द हेल्प ऑफ लोकोमोशन। जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन किया है। aquatic annelids like Naris possess lateral appendage parapodia with the help in swimming। पैरापोडिया होता है जो नेरिस को स्विम करने में हेल्प करता है। अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, इसमें क्या है आपका बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, अब ये आपका नेक्स्ट है नेफ्रेडिया, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, उत्सर्जन के लिए नेफ्रेडिया होते हैं। न्यूरल सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ पैरिट गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व्स क्लोड। ठीक है, नेरिस है ना एक्वाटिक फ्रॉम इज डायोसिस, डायोसिस होती है आपकी नेरिस। बट अर्थवॉर्म एंड लीस आर मोनोसियस, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। ठीक है, अर्थवॉर्म में और लीस में आपका क्या है रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। अब आप एग्जांपल दे सकते हो नेरिस, ठीक है, अर्थवॉर्म और आपका ब्लड सकिंग लीच। ठीक है, अब इसके एनिमल्स देख लीजिए आप। ये आपका नेरिस है, ये आपका अर्थवॉर्म है और ये है आपकी लीच। देख रहे हैं ये सेगमेंटेड है इनकी बॉडी, इस तरह से क्या डिवाइडेड होती है इनकी बॉडी। एनालिडा को हम अलग से डिस्कस करेंगे, एनालिडा अलग से डिस्कस किया जाएगा, इसलिए मैंने इस फाइल में एनालिडा नहीं बताया है। क्लियर। अगर किसी भी प्रकार का आपका डाउट रहा हो, कोई क्वेरी हो, तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर।